एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उसे राम नाम की महिमा करने लग जाता, कुछ सुनाता और कुछ सुनता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई ले जाते थे और खाते थे। भोला की एक पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा कहती है, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला कहता है, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा कहती है, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो रहा है ना। भोला कहता है, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा अपनी सहेली से कहती है, बहन मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वह तो कुछ समझते ही नहीं है दुकान कैसे चलानी है। सहेली कहती है, एक काम कर, उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वह सिर्फ मिठाई बनाए, बेचने का काम तुम खुद करोगी। ऐसे में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना है। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आता है। सुमित्रा कहती है, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी कहता है, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुमित्रा कहती है, बाबा यहाँ तो बिना पैसे कोई मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं चलेगा। बूढ़ा आदमी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी के भोग लगा के मिठाई रखी हुई है वही दे दो। उसे तो तुम नहीं बेचोगी, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा कहती है, कहा ना आपसे, पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वहां से वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर आता है तो देखता है भोग वाली मिठाई वहीं रखी हुई है। भोला कहता है, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा कहती है, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने तो उसे भगा दिया। भोला कहता है, यह तुमने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वह आते थे और भोग की मिठाई खाते थे। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा कहती है, तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी की सारी मिठाई रखी रह गई, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, मिठाई फेंकनी पड़ती है, घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो जाता है। हार कर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है आप ठीक ही कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। भोला कहता है, अब कहाँ मिलेंगे वो बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, प्रभु आपने आना बंद कर दिया,
सुमित्रा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? भोला कहता है, मूर्ख, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा जैसे ही उस मूर्ति को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति में उसे उसी बूढ़े बाबा के दर्शन होने लगते हैं, उनकी झलक दिखाई देने लगती है। सुमित्रा रोने लग जाती है और कहती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान ना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाए।